चाहिए, क्योंकि खेल की बात की है तो फुटबॉल से सारा खेल को इंक्लूड कर ले, क्योंकि उस समय उतना सारा खेल नहीं था। भारत के महान संत विवेकानंद युवाओं से कहते थे कि युवाओं तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, यदि तुम फुटबॉल खेलोगे तो भारत को आजाद कराने में आसानी होगी। क्या तर्क हो सकता है इसके पीछे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलने कह रहे महान संत विवेकानंद? क्या तर्क होना चाहिए? और फुटबॉल खेलने से आजादी मिलेगी। उनका मानना है कि फुटबॉल खेलने से भारत को आजादी मिलेगी। क्या तर्क है पता है? न भारत देश आज भी कंडीशन है, और हम तो 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, जाति धर्म मजहब के नाम से बटा हुआ देश। यहाँ लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं, तो देश के लिए लड़ना तो दूर की बात है। लेकिन जो खेल का मैदान होता है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, वो किस जाति का है, किस मजहब का है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हाफ टाइम वो खिलाड़ी बाहर आता है तो अपनी खुशबूदार जर्सी को अगला खिलाड़ी को सौंप के आता है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा। और विवेकानंद जो खेल की बात कही थी, वह नेशनल प्लेयर को नहीं था, गांव के गलियों में, चौराहे में, खेतों में, पगडंडियों में, खेल के मैदानों में खेलने वाले नौजवानों से कहा था फुटबॉल खेलो, देश को आजादी मिलेगी। यानी कनेक्टिविटी होगी, आपसी सामंजस्य होगा। और आज भी मैं अगर अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूं, यदि आज, और ये हम नहीं, पिछला जो विधानसभा का सत्र था, जो अंतिम दिन था विधानसभा के भीतर, देखिएगा मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं कि एक फुटबॉल खेलने वाला नेता बनता है। एक्चुअली डायरेक्ट हमें को कह रहे हैं। आप रिपीट कीजिएगा, उनका साल भर जो बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के अंतिम दिन जो मुख्यमंत्री ने बात को रखा था कि फुटबॉल खेलने वाला, फुटबॉल के मैदान में भाषण देने वाला आज राज्य में नेतागिरी करता है। क्या है भाई, क्या खराबी है? कोयला चोर लोग बन सकता है? तो इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री डायरेक्ट नाम लेंगे तो और हीरो बन जाते हैं, तो इसलिए दिस इज द पावर ऑफ ए स्पोर्ट पर्सन। इसलिए मैं भी आपको यही संदेश दूंगा कि आप नौजवान हैं, खेल बहुत कुछ सिखाती है, खेल आपको अनुशासन सिखाती है। आज भी बगल में इतने स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन खेल के मैदान में जो अनुशासन दिखता है, कभी कभी खासकर जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ खेल के मैदान की अपेक्षा कुछ अनुशासन कम ही दिखता है। आप चले जाइए, कोचेस जो उनको शब्द कहते हैं, भैया जूता दोनों अगर एक रंग का तो एक रंग का, आप स्कूल चले जाइए 10 को में 2 को चप्पल में मिल जाएगा। यानी खेल का मैदान का एक इंसान के जीवन में, उसके स्ट्रगल में, उसके डिसिप्लिन मेंटेन में बहुत बड़ा रोल होता है। और खासकर चूंकि हम लोग झारखंडी लोग हैं, हमारा मैक्सिमम टारगेट होता है डिफेंस की नौकरियां। यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि पुलिस जवान के साथी लोग भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन है। एक तो दीदीगण भी दिख रही है, तो ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन है। इसलिए हम लोग जो भी लोग हैं स्पोर्ट्स के साथ नाता रखिएगा। या फिर अगर आपको लगता है तो कभी किसी क्वार्टर में चले जाइएगा जहाँ क्वार्टर की स्थापना हुई है, वहाँ देखिएगा रिटायर्ड लोग सुबह सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे 65 साल 70 साल के बुजुर्ग लोग जाके खेलते हैं। पता है क्यों खेलते हैं? और बुढ़ापा में क्यों क्या हमें पता है? उन्होंने जवानी में नहीं खेला, इसीलिए बुढ़ापा में सिर्फ नौकरी पे ध्यान था, शरीर फूल गया, पेट फूल गया, तो डॉक्टर बोला जिंदा रहना है तो दौड़ो। तो भाई बुढ़ापा में क्यों दौड़ना? अभी से प्रतिदिन एक रूटीन रखिए, प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा जरूर दौड़िए, किसी न किसी आउटडोर गेम का हिस्सा जरूर दीजिए। और जहां तक स्पोर्ट्स आपके अंदर एक स्पिरिट तैयार करता है, जो काम दुनिया में कोई ना करने लगे, एक स्पोर्ट्स पर्सन उस कार्य को करने में सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जो बार बार जीत हार, स्ट्रगल, मैदान, मौसम कहीं ना कुछ जज्बाती और जुनूनी बनाती है। मैं इस पर एक उदाहरण पुनः देना चाहूंगा, और वो भी बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा। अपने वर्ल्ड कप तो जानते हैं, भारत में क्रिकेट पॉपुलर है, हालांकि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन पॉपुलर क्रिकेट है। तो पहली बार भारत को वर्ल्ड कप का खिताब किसने दिलाया था, क्या आपको याद है? कपिल क्रिकेट फुटबॉल इंडिया जीता ही नहीं, वर्ल्ड कप खेला ही नहीं, तो फुटबॉल कैसे होगा? कपिल देव। कपिल देव, भारत को पहला वर्ल्ड कप का खिताब कपिल देव ने दिलाया था। 26 जून लॉर्ड्स का मैदान 1983। लेकिन वो समय और वर्ल्ड कप मायने नहीं है, उनका जो जीत था वो मायने है, मैं वो बताऊंगा। इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 183 रन बनाए थे। 183 रन आपको समझ में आ रहा है? आज के
टारगेट में रोहित शर्मा कह रहे 264 बना देते हैं, यानी 183 रन। अभी कितना 50 ओवर के खेल में नहीं, उस समय 60 ओवर का होता था, यानी 60 बॉल एक्स्ट्रा, यानी 360 बॉल में इंडिया ने बनाया मात्र 183 आधा, यानी आराम से खेल के इंडिया हार सकता था। अगर अगला टीम अच्छा से खेलता, एक बॉल के बाद 1 रन बनाता, तो 1 ओवर में 3 रन बनाना था, आराम से इंडिया हार जाता। और जैसा कि मेरे गांव के लोग कहते हैं, उस समय टेलीविजन नहीं था, उस समय लोग ट्रांजिस्टर अथवा रेडियो में सुनते थे। तो जब भारत की टीम मात्र 183 रनों पे ऑल आउट हो गई, तो सभी ने ट्रांजिस्टर को बंद कर दिया, रेडियो को बंद कर दिया, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि यहाँ से इंडिया जीत सकता है। 183 रन। अभी सामना किससे है? वेस्ट इंडीज, जो क्रिकेट में कद कभी ऑस्ट्रेलिया का था, 70 और 80 के दशक में वेस्ट इंडीज का था। वेस्ट इंडीज से खेलना यानी हार जाना। अरे उतना तो दूर की बात है, उस समय सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, रोजर बिन्नी, कुछ खिलाड़ी थे 6-7 जिनका शादी हुआ था। इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको हौसला अफजाई के लिए फ्री में टिकट दिया था कि आप लोग आइए, पहली बार इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है अभी वेस्ट इंडीज से, तो आके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अर्धांगिनी को आधा अंग कहा जाता है। यदि आप लोग आके सपोर्ट कीजिएगा तो इंडिया का मनोबल थोड़ा ऊंचा रहेगा। लेकिन जब इंडिया की टीम मात्र 183 रनों में ऑल आउट हो गई, अरे इंडिया को तो छोड़िए, जिन अर्धांगिनी को सपोर्ट करने के लिए फ्री में टिकट दिया गया था, उन्होंने टिकट को आधा दाम में बेच दिया और वे लंदन शॉपिंग के लिए चली गई थी। जब वो शाम को वापस लॉर्ड्स के मैदान में आई, तो नजारा कुछ और था। 22 साल की युवा कप्तान कपिल देव के हाथों में उस समय दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कपिल देव के हाथों में। हिंदुस्तानी भी हार मान चुके थे, इंडिया नहीं जीतेगा। अर्धांगिनी, जिन्हें आधा अंग कहा जाता है, उन्होंने मान लिया था कि इंडिया नहीं जीतेगा, लेकिन कपिल देव के लड़ाकों ने करके दिखाया, क्योंकि उनका दिल कहता था जीतेगा। ये होता है खेल और एक खिलाड़ी। जब दुनिया आपको माइनस करे, वो अकेले प्लस खेलने के लिए जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है, हम एक स्पोर्ट पर्सन रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट के तो बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे, बहुत सारी ट्रॉफियां हम लोगों ने जीती है। तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते और दुनिया के, चूंकि स्पोर्ट्स के कारण ही हम लोग यहाँ तक आए, हमारे चाहे बात करने का लहजा हो, तो कहीं ना कहीं हमने स्टडी किया है, एक स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत महत्व होता है। आज आप देख सकते हैं, इंस्टा सब चलाते हैं ना, इंस्टा सब चलाते हैं ना, सबसे ज्यादा फॉलोअर किसका है? मोदी का? नहीं नहीं। बाइडेन का? नहीं नहीं। किसका है? CR7, रोनाल्डो। कौन है? स्पोर्ट पर्सन। इसलिए एक स्पोर्ट पर्सन अपने आप में एक यूनिक पर्सन होता है। आप किसी न किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा जरूर। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं। आज जो विषय वस्तु झारखंड में चल रहा है, जो चीजें घट रही है, उन पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आज आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में 1932 के खतियान के लिए आंदोलन लगातार साल भर से चल रहा है। नौजवान उपस्थित हैं, अनुभवी अभिभावक उपस्थित हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को इस तथ्य को समझना होगा कि आखिर आज इस राज्य में लड़ाई की आवश्यकता क्यों है। आज यदि हम लोग लड़ने के सड़कों पर नहीं आते हैं और सड़कों से होकर सदन तक नहीं जाते हैं, तो आने वाले 20 सालों में झारखंड का क्या नुकसान होगा, ये प्रत्येक नौजवान को, ये प्रत्येक झारखंडी आवाम को आज थोड़ा समझना होगा। आप देख सकते हैं, यदि कोई ऊंची इमारत है, इस आसपास चढ़ के देखिए, जहाँ से आपको रांची और बोकारो के कुछ हिस्से नजर आते हैं, तो देखने का प्रयास कीजिए। जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखेंगी, वह जमीनें तो झारखंडी की हैं, लेकिन इमारतें सबकी सब गैर झारखंडी की। इसीलिए अगर आज नीति नहीं बनती है, आज अगर आप लोग नीति के लिए नहीं लड़ते हैं, तो 20 सालों में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे साल भर से मैं झारखंड में आंदोलन के लिए भ्रमण कर रहा हूँ, गांव गांव, गली गली, लगभग 18 जिला, लगभग 125